तीसरे लेसन में पूरा वीडियो जरूर वॉच करिएगा। डीप वाटर में हम चल रहे हैं और इसके 60 क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट वाज द पूल, कह रहा है कि पूल क्या था, तालाब क्या था डीप वाटर में। व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड ऑफर, और इसमें कौन सा अवसर मिला था। द पूल वाज एट द YMCA, पूल का नाम YMCA था, इन याकिमा में था, रिवर के किनारे था। इट वाज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग, और यह लोगों को स्विमिंग तैरना सीखने का अवसर देता था। बहुत सारे लोग उसमें जो तैरना चाहते थे सीखने जाते थे। डगलस वांटेड टू ज्वाइन, डगलस जो इसके नरेटर हैं वह उसको ज्वाइन करना चाहते थे, बट हिज मदर कंटिन्यूटी वार्न हिम, लेकिन उनकी माँ लगातार उनको मना करती थी। अबाउट द ट्रीचरस, ट्रीचरस का मतलब यह एक अननोन पॉन्ड था, पूल था, जिसकी गहराई का किसी को पता नहीं था, कौन कहाँ डूब जाता था इसके बारे में किसी को पता नहीं था, इसलिए माँ उनको रोकती थी, मना करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। What terror did Douglas have in his heart? डगलस के हार्ट में किस बात का डर था और कैसे। देखिए, डगलस हैड ए टेरर फॉर वाटर, पहला डर तो उसे पानी का था। He was about 3 or 4 years old, जब वह 3 या 4 साल का था। एट कैलिफोर्निया में वो गया था बीच पर। He was with his father, वो अपने पिता के साथ था। एंड द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, और वहां पर लहरों ने उसे गिरा दिया था, यानी पानी ज्यादा था। स्वेप्ट ओवर हिम, वह उसमें तैरने लगा। बीइंग अ लिटिल चाइल्ड, बचपन में, ही बिकेम फियरफुल फ्रॉम द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, मतलब वह ज्यादा डर गया था ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, ज्यादा पानी के फोर्स के कारण। वाज टेरराइज्ड, बहुत भयभीत हो गया था। ये सभी पॉइंट है, एक बार आप जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डीप वाज द पूल, पूल कितना गहरा था। व्हाट वाज देयर इनसाइड इन द वाटर, पानी के अंदर क्या था। द पूल वाज 9 फीट डीप, 9 फीट गहरा था। देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट द येलो टिंग, पीले कलर की टहनियों के, कुछ भी नहीं था। एवरीवेयर देयर वाज वाटर, ओनली वाटर, हर जगह केवल पानी ही पानी था, और पानी येलो कलर का था, पीले कलर का था। अगला क्वेश्चन यहाँ किया जा रहा है आपसे कि व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड पूल, पूल के किनारे उसके पैर के साथ क्या हुआ डगलस के। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और उस सिचुएशन से वह बाहर कैसे आया। आंसर है कि इनसाइड द पूल, पूल के पास में, द लेग्स ऑफ द टेरर डिड नॉट, उसको डर नहीं लगा। हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड, लेकिन उसके पैर पैरालाइज्ड हो गए थे। हंग लाइक डेड, और एक मरे हुए व्यक्ति की तरह उसका पैर हो गया था, चल नहीं रहा था। फॉर रिकवरिंग फ्रॉम हिज सिचुएशन, इस सिचुएशन से बाहर होने के लिए, ही लुक्ड रोप्स, उसने रस्सियां ढूंढी, लेडर्स लाया, वाटर विंग्स की व्यवस्था किया, बट नथिंग, वो सोच रहा था कि ये सब मिल जाता, लेकिन उसको सिवाय पानी के वहां कुछ भी नहीं मिला। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि व्हाट टेरर सीज डगलस, किस डर ने डगलस को डर से भर दिया। व्हाट वाज, और इट्स ऑन हिम, इसका इस पर प्रभाव क्या हुआ। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट हो गया है। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और उस पर इसका प्रभाव क्या हुआ। द टेरर ऑफ वाटर सीज डगलस, पानी के डर ने डगलस को एकदम स्टॉप कर दिया, रोक दिया। वंस एट कैलिफोर्निया बीच, जब एक बार वो कैलिफोर्निया के बीच पर था। बीच किसको कहते हैं, रिवर को। अदर एट पूल, और दूसरी इस तालाब में।
बोथ इंसिडेंट टेरराइज डगलस, दोनों घटनाओं ने क्या किया था, डगलस को डरा दिया। विद द एक्सट्रीम लेवल, बहुत ज्यादा वह डरा हुआ था। एंड ही वॉज अफेक्टेड डीपली फ्रॉम इट, और इससे वह पूरी तरह से प्रभावित था। एज ही वॉज स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब वह डरा हुआ था, फ्रॉम वाटर, पानी से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन पहले भी, और इसके बाद भी वह फिर पानी के अंदर ही था। ही वॉन हिज फियर ऑफ वाटर, लास्ट में पानी के डर को उसने अपने मन से निकाल ही दिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ डिड डगलस डू, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने पानी के अंदर क्या किया। इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द वाटर, इन्होंने योजना बनाई पानी पर ठोकर मारने की। मेक अ बिग जंप, एक बड़ा सा जंप लगाया। कम टू द सरफेस, सरफेस मतलब किनारे की तरफ आ गए। लाई फ्लैट ऑन इट, और पेट के बल लेट गए। पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे तक पैडल आए। बट हर समय उन्होंने इस काम को किया। सोचा इन्होंने, हिज स्ट्रेटजी फेल, उसकी योजनाएं फेल हो गई। उसने तो सोचा कि हम ऐसा ऐसा कर लेंगे, पानी पर कूदेंगे, बाहर चले आएंगे, आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ही डिड दिस ऑल कॉन्टिन्यूसली, इन्होंने इसको लगातार किया। टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ डिड ऑल एफर्ट सीज, कैसे सभी एफर्ट, प्रयास फेल हो गए। व्हाट हैपेंड देन, तब उनके साथ क्या हुआ। ऑल एफर्ट सीज्ड, सारे एफर्ट बंद हो गए उसके। डगलस ट्राइड ऑल हिज वेज टू सेव हिज लाइफ, डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हिज ऑल स्ट्रेटजीज फेल्ड एवरीवेयर, हर टाइम जब भी उन्होंने फोन किया तो उसकी स्ट्रेटजी, जो योजनाएं थी, फेल हो गई। देन ही हिज लेग्स फेल्ट लिम, उसके पैर जो है एकदम ठंडे पड़ गए। ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और उसके दिमाग में अंधेरा छा गया। दैट वाइप्ड आउट फियर, टेरर, और उसको डर हो गया, बहुत ज्यादा वो परेशान हो गया। उसने मृत्यु को बहुत पास से अपने देखा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, जब वो तालाब से बच के निकल आया तो उसकी क्या कंडीशन थी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द स्कूल, पूल, स्कूल नहीं, पूल से बचने के बाद, आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटे के बाद, डगलस वॉकड होम, मेन पॉइंट है, डगलस घर पहुंचे। वह कमजोर हो चुके थे, कांप रहे थे। He shook and cried, चिल्ला रहे थे। When he laid on his bed, जब वह अपने बिस्तर पर लेटे तो चिल्ला रहे थे। He could not eat, वह खा नहीं सकते थे। That night, उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। For days a haunting fear, कई दिनों तक डर उनके मन में बना रहा। After that day, he never went back to the pool, वह पूल पर फिर कभी वापस नहीं गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू इयर्स लेटर, कुछ दिन के बाद उसको क्या जानकारी मिली, और उसको व्हाट डिड ही वांट देन, उसके बाद वह क्या जानना चाहता था। आफ्टर फ्यू लेटर डगलस केम टू नो, डगलस को ये जानकारी हुई अबाउट द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, कास्केड्स के नदियों के बारे में। He wanted to get into, वह इसमें जाना चाहते थे। But whenever he did wading the Titan, bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, जब इन सभी नदियों में तैरने की इन्होंने कोशिश किया, The old terror returned, पुराना डर इनके मन में आ जाता था। Took possession of him completely, और उनको पुराने पोजीशन, पुराने कंडीशन में ला देता था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेसन का,
व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस? डगलस को ट्रेन करने के लिए इंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं? टीचर ने क्या किया? द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, इंस्ट्रक्टर ने उनके चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया। अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट, और बेल्ट से एक रस्सी को अटैच कर दिया। वेंट थ्रू अ पुली, और उसको उसी से खींचता था। हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और रस्सी के अंत को पकड़ लिया। वेंट बैक फोर्थ, और इनको आगे पीछे वो करता था। अक्रॉस द पूल, पूल के इस पार से उस पार। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर डे, कई दिन तक एक प्रैक्टिस चलता रहा। आफ्टर 7 months, 6 महीने के बाद, द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड हिम एज ए स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने उनको स्विमर के रूप में क्या किया? डिक्लेयर कर दिया।